फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूं कि दीपावली के दिन धन की वृद्धि के लिए, बरकत के लिए लक्ष्मी पोटली कैसे बनाते हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ जितना धन आए उसमें वृद्धि होती रहे, और धन की वृद्धि के लिए लगभग सभी घरों में ये पोटली बनाई जाती है। और जो लोग सेठ साहूकार होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, वो लोग तो पक्का लक्ष्मी पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखते ही हैं। तो आप अपने घर में भी, अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, जहाँ घर में तिजोरी है ना, वहाँ पर ये पोटली बनाकर रख सकते हैं। तो पूरा साल आपके घर में धन की वृद्धि होती है, और हर कोई चाहता है कि हमारे घर में जितना पैसा आए उसमें वृद्धि होती रहे। तो लक्ष्मी पोटली बनाया कैसे जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें रखनी होती है, और जो पिछले साल अगर हम लक्ष्मी जी की पोटली बनाए हैं तो उस सामान का हम क्या करेंगे, तो सभी चीज़ों को ना एक एक करके मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करके बताऊंगी। तो देखिए, जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो उनकी जो सबसे प्रिय चीज़ें होती है वही चीज़ें हमें चढ़ानी होती है, और पूजा स्थान पर पूजा के बाद बैठकर वहीं पर हमें लक्ष्मी जी की पोटली बनानी होती है। तो देखिए, वह सामान क्या क्या है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो लक्ष्मी जी की जो प्रिय चीज़ होती है वो सबसे पहले सुपारी। तो 5 संख्या में, कम से कम 5 संख्या सुपारी की आप ले लीजिए। और लक्ष्मी पूजा जब आप करेंगे तो आप पहले लक्ष्मी जी को 5 सुपारी आप चढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम 5 संख्या में सुपारी लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कम नहीं लेना है, 5 से कम नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम 5 सुपारी चढ़ाएंगे। इसके बाद लक्ष्मी जी का प्रिय चीज़ कमलगट्टा। कमलगट्टा भी हमें संख्या में 5 ही लेनी है। देखिए, आप 5 के ऊपर कर सकते हैं, आप गिनती बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 5 के नीचे नहीं लानी है। तो देखिए, आपको ये पूजा की दुकान पर ही आप जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएगा, एक ही दुकान में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 कमलगट्टे चढ़ाएंगे, और ये आपको पूजा के समय ही चढ़ानी है। जब आप लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे ना शुभ मुहूर्त में, उसी समय आपको ये सारी चीज़ें चढ़ानी होती है। उसके बाद देखिए, हम कौड़ी ले लेंगे। तो देखिए, ये तो पहले हम लोग के घर में दादी नानी के पास ये कौड़ी पर्स में उनके हमेशा रखे हुए होते हैं। लेकिन देखिए, ये कौड़ी जो है ना वो घर में रखना वैसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पर्स में अगर हम कौड़ी रखते हैं तो इससे लक्ष्मी जी हमारे पर्स में जो है ना हमेशा धन की वृद्धि करती रहती है। तो कौड़ी आप पूजा स्थान पर ज़रूर रखें। लक्ष्मी जी को कौड़ी बहुत ज़्यादा प्रिय है। कौड़ी में भी लक्ष्मी जी का ही वास माना जाता है। इसके बाद देखिए, हमें क्या लेना है, इसके बाद लेना है हमें गुमती चक्र। तो देखिए, इस तरह का ये ना चक्र बनाता है। ये देखिए, ये भी आपको पूजा के ही दुकान पे मिलेगा। और इस तरह से देखिए, इसमें चक्र जैसी जो होती है ना, गोल गोल निशान बनी होती है, तो ये आपको लेने हैं। तो इसकी भी संख्या जो है ना वो 5 ही लेना है। तो 5 के आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन संख्या जो है आप 5 ले सकते हैं। तो ये भी हम लक्ष्मी माता को पहले चढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका हमें पोटली बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा रही हूँ किस तरह का जो है वो गुमती चक्र आती है। तो देखिए, ये भी हम पूजा स्थान पर रखेंगे। उसके बाद ना हमें हल्दी लेनी है। तो हल्दी देखिए, इस तरह का गांठ वाली जो हल्दी होती है ना, ये ही लेनी है, और टूटा फूटा हल्दी हमें नहीं लेना है, बिल्कुल साबुत हल्दी लेनी है। तो हल्दी देखिए, बहुत जब हम कुछ दिनों के लिए रख देते हैं ना, तो इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए जो हल्दी का संख्या है ना वो आप कम कर सकते हैं। आप 2 हल्दी के जो है ना गांठ आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें क्या लेना है, धनिया। धनिया लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज़ होती है, और कहते हैं कि धनिया में लक्ष्मी का वास होता है। तो धनिया आप लेंगे, लेकिन धनिया की भी संख्या जो है ना वो आप थोड़ा ही रखेंगे, क्योंकि धनिया भी जो है ना कुछ समय बाद ख़राब होने लगता है। तो जो ख़राब होने वाली चीज़ है ना वो आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम पूजा स्थान पर रखेंगे। इसके बाद हमें थोड़ा सा चावल लेना है। तो देखिए, चावल का जो दाना है वो बिल्कुल साबुत वाली चावल के दाने लेने हैं, और इसकी भी मात्रा हमें थोड़ी सी ही लेनी है। तो चावल की जो है ना मात्रा हम इतना मात्रा में ले लेंगे, और ये भी जो है ना वो पूजा स्थान पर रखेंगे, और इसे भी हम लक्ष्मी पोटली में रखेंगे।
उसके बाद देखिए आप लौंग इलायची भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको कोई भी सोने चांदी का कोई भी आभूषण आपको लेनी है, आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, या आप कोई आभूषण अगर रखते हैं मान लीजिए, तो फिर अगर हम जो लक्ष्मी पोटली में सामान रख देते हैं ना, उसको हम पूरे 1 साल तक निकालते नहीं हैं। तो इसलिए आप चांदी का सिक्का ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद उसमें कुछ आप पैसे भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ जो भी हमारे पास जितना हम रख पाएंगे उसमें हम कुछ पैसे रखेंगे। तो जो भी चीज़ है ना, हम सब पहले पूजा स्थान पर रखेंगे, और पूजा समाप्त होने के बाद जब हम पूजा कर लेंगे लक्ष्मी जी की, उसके बाद ये पोटली बनानी है। तो देखिए ये पोटली आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, या आप घर में भी इस तरह की पोटली जो है ना बना सकते हैं। तो पोटली में सबसे पहले जो है वो हम रुपया और सिक्का रखेंगे। उसके बाद ही जो है ना, इसमें हम जो भी सामान यहाँ पे चढ़ाए हैं, हल्दी का गांठ, सुपारी और कमलगट्टे, वो सभी चीज़ें हमें पोटली के अंदर रखनी होती है। आप चाहें तो इसमें और भी सामानें रख सकते हैं। पूजा की दुकान में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं धन की पोटली में रखने के लिए, लेकिन जो ज़रूरी सामान है वो यही सारी सामानें हैं जो हम धन की पोटली में रख सकते हैं। और ये आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, तो आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। तो आप ये जो है ना घर में कहीं भी बनाकर जो धन आप जहाँ पर भी रखते हैं वो रख सकते हैं। देखिए ज़रूरतें आजकल इतनी हो गई है कि हर कोई चाहता है कि हम जितना कमाएं हम अपने घर में सबकी ज़रूरतें पूरा कर पाए और हमारे घर में धन की वृद्धि होती रहे। तो इसलिए जो है ना, हमें कुछ जो भी उपाय समझ में आता है घर की धन मतलब वृद्धि के लिए, वो हम करते हैं। और ये एक ऐसा उपाय है कि सच मानिए कि ये बहुत ही कारगर उपाय है। धन की पोटली बनाकर हम रखते हैं तो विश्वास कीजिए आपके घर में जो धन की वृद्धि है वो पक्का होता ही होता है। घर में जो भी पैसे आते हैं ना हमारे घर में, उसमें बरकत होती रहती है। तो ये धन की पोटली देखिए इस तरह से हम बांधेंगे। उसके बाद हम इसमें धूप बत्ती दिखाएंगे, और उसके बाद जहाँ पर भी हम पैसे रखते हैं, या आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, अगर आपके यहाँ तिजोरी है तो आप उस तिजोरी में जाकर धन की पोटली रख देंगे, और 1 साल तक हमें इस पोटली को नहीं हटाने होते हैं। पिछले साल की जो पोटली है उस सामान का क्या करेंगे? तो देखिए पिछले साल की जो पोटली है उसमें धनिया जो है वो ख़राब हो जाती है, हल्दी ख़राब हो जाती है, बाकी जो सुपारी है वो भी ख़राब हो जाती है, और कौड़ी कमलगट्टे ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब नहीं होती है। तो जो चीज़ें उसमें ख़राब होने वाली है आप उसको निकाल लें, और किसी पेड़ पौधे घर में जो भी गमला हो ना उसके नीचे आप दबा दें, क्योंकि वो चीज़ें आपको घर से बाहर नहीं करनी होती है। और जो उसमें कौड़ी है कमलगट्टा है ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं होती है, तो आप उसको धोकर दोबारा से आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धन की पोटली बना सकते हैं, उसी से आपको बार बार नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम धन की पोटली बनाते हैं और अपनी तिजोरी में रखते हैं। फ्रेंड्स यकीन कीजिए ये धन की पोटली सच में बहुत ही कारगर होती है हमारे धन की वृद्धि करने में। तो फ्रेंड्स इस साल आप लोग भी अपने घर में धन की वृद्धि के लिए ये पोटली ज़रूर बनाएं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना, तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं।